कहाँ जा रहे हैं ना आशी? किसके घर जा रहे हैं? बड़ी नानी के घर जा रहे हैं बेटा। मोनी मौसी को तो छोड़ के हम अभी वो आए ना। मोनी मौसी के घर बाद में जाएंगे ना, पहले बड़ी नानी के घर जाएंगे, उसके बाद मोनी मौसी के घर जाएंगे। मम्मी एप्पल वाली फैंटा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन फूड। कैसे हैं आप सब? अभी हम कहीं जा रहे हैं। आप बोलेंगे हर बार ऐसा ही होता है, मैं कहीं ना कहीं जा रही होती हूँ, लेकिन इस बार बहुत स्पेशल है। हम बहुत ही सडनली जो है हम लोगों ने प्लान बनाया घर आने का, और अभी हम हैं अपने होम टाउन में। हम हैं उत्तराखंड के अंदर देहरादून में, और अभी जो है मैं जा रही हूँ अपनी मासी से मिलने के लिए। हाँ बच्चा, और अभी जो है मैं जा रही हूँ अपनी मासी से मिलने के लिए। और दीपक की मार्केट बाद में देखेंगे। तो और मैं अपनी मासी से मिल रही हूँ 2019 के बाद। 2019, 20, नहीं अभी नहीं पीना, अभी तो नारियल पिया यार। मैं झूठ कर रही हूँ यार। तो अपनी मासी से मिल रही हूँ मैं 2019 के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल के बाद। और मासी से मिलने का प्रोग्राम भी बहुत ही जल्दी में बना है, क्योंकि मासी भी आज चली जाएंगी बनारस। तो इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के घर। आपको मिलाऊंगी अपनी मौसी से और फैमिली से भी मिलाऊंगी, लेकिन हम बहुत सडनली, जैसे कि मैंने बताया ना कि ऑल ऑफ द सडन प्रोग्राम बना। मैंने सोचा था कि शूट करूँगी रास्ते में, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और 1 साल बाद आए हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस के लिए और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं। तो सबसे बस थोड़ा मिलके, और फिर तब तक वापस जाने का टाइम हो जाएगा। तो अभी आपको आगे इसी तरह के पर्सनल ब्लॉग्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और यहाँ पर ये है FRI। बस हम आराम से अपना रेडियो सुनते हुए चल पड़े। तो लगभग जो डिस्टेंस है वो है 1.5 आवर का, मेरे ससुराल से मौसी के घर का। और वहीं पे पास में ही इनकी कज़न सिस्टर भी रहती है, तो उससे मिलने भी जाएंगे। और अब आप यहाँ साइड में जो जूस के और शिकंजी के रेडी लगी हुई हैं, तो इनसे आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि यहाँ पे कितनी गर्मी हो रही है। नहीं आगे पहुँच गए मौसी के घर। आशु सो गई है। श्री कहाँ जा रहे हैं हम? बड़ी मौसी के घर। मेरी मौसी के घर। कट करो इसको। जा रहा आपके मौसी के घर। और ये रहा मेरी मौसी का घर। अब मुझे उतर के गाड़ी के लिए गेट खोलना होगा। लो मम्मी का रोज का काम। ओके ना। और ये फाइनली हम पहुंच गए मौसी के घर, और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहे थे। और जितनी देर में हम गाड़ी पार्क कर रहे थे ना, इतनी देर में रियांश फटाफट से ऊपर पहुंच भी गया अपनी नानी के पास। तो ये देखिए, ऊपर रियांश अपनी नानी के पास पहुंच गया। और रियाना जो है वो थोड़ी सी स्लीपी सी थी, तो उसे उठाया हमने। और काफ़ी मूड ख़राब हो गया था उसका कि मुझे मोनी मौसी के पास नहीं लेके गया। उसको एक्चुअली मासी के पास जाना था, तो बस उसका मूड थोड़ा सा जो था वो ख़राब सा था। और बच्चे बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, जब एक बार उनका मूड ख़राब हो जाता है ना, तो मतलब उन्हें कन्विंस करने में टाइम तो लगता है। और यह है मेरी मासी का गार्डन। मासी को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अभी तो मतलब फिर भी कम दिख रहा है, क्योंकि अब मासी यहाँ पे रहती नहीं है, बनारस रहती हैं भाभी के साथ। लेकिन बहुत सुंदर सुंदर फूल और कितनी तरह की वैरायटीज़ होती हैं मासी के यहाँ ना, मैं बता भी नहीं सकती। तो बहुत शौक़ है मासी को गार्डनिंग का। चलो 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 चलो। अरे हमने ऐसे चाय पत्ती चीनी भी लेनी है अभी। चाय पत्ती चीनी। और यहाँ पे है हमारी आशु के नखरे फिर से। अरे सो रखी थी मौसी है। इसको पहले तो हम जबरदस्ती लेकर आए, ये आ नहीं रही थी।
और फिर हमने थोड़ा चाय नाश्ता किया, मतलब मासी ने चाय तो मना कर दिया था, तो मासी ने पकोड़े बनाए हुए थे, कोल्ड ड्रिंक थी, नमकीन बिस्किट थे, तो बस वही खाया पिया, गप्पे शप्पे मारी। क्या खा रहा है? लंच मासी ने रेडी करके रखा हुआ था और यहाँ पे मौसा जी और पतिदेव जो है बातें कर रहे थे, चिट चल रही थी उनकी। और यहाँ पे मासी ने बनाई हुई है लंच के लिए कड़ी। मुझे मासी के हाथ की कड़ी बहुत पसंद है और पकौड़ियाँ इतनी सॉफ्ट बनाती है ना मासी, बिल्कुल मतलब घुल जाती हैं तुरंत। और यह है कद्दू की सब्जी और वो शाम की भी तैयारी हो रखी है क्योंकि थोड़ा लेट हम ऑलरेडी हो चुके हैं और शाम को मासी को निकलना भी है बनारस के लिए, तो इसलिए। और मासी यहाँ पे सलाद की तैयारी कर रही है और मैं ले रही हूँ यहाँ पे पकौड़ियों के मज़े। तो बस पकोड़े शकोड़े खाते खाते पुरानी बातें हुई, मतलब काफ़ी एक जो है काफ़ी पुराना टॉपिक निकला और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये तो मुझे शूट करना ही था इस टॉपिक को, तो मतलब ये मेरी सगाई से रिलेटेड। पीछे हम अब तक परेशान है, लड़की भी तूने यहाँ पे दे दी है जंगल में, और कितनी परेशान शहर की लड़की जंगल में कैसे रहेगी। और इन्होंने बहुत ज़्यादा एक साल तक, जब तक प्रिया ने नहीं कहा कि मौसा जी मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, तब तक मौसा जी ने मुंह खुला के रखा। जब भी प्रिया की बात आती तो मेरे से झगड़ा करती। और जब प्रिया वहाँ, जब प्रिया ने फोन किया कि मौसा जी आप चिंता मत करो, बिल्कुल सही हूँ, मैं खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तब जाके इन्होंने भी ना आराम कर दिया था। एक साल तक हमारा झगड़ा ही होता है इस बात को सगाई से। तो ये बात चल रही थी मेरे मायके और ससुराल की। मायका मेरा बिल्कुल सिटी के बीच में है और ससुराल जो है वो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल पहाड़ी सा एरिया है, देहरादून से थोड़ा सा आउटर है। तो मेरे मौसा जी को बड़ी टेंशन हो गई थी कि बाज़ार से उठा के लड़की बिल्कुल मतलब हम पहाड़ों में ऐसे कैसे दे दें ये वो तो बहुत ही क्यूट था वो। बस तो मैं जब वहाँ पहली बार देखने गया तब हालांकि पता था मुझे कि यहाँ भी जब आए थे तब जंगल ही था, तब क्या था नहीं, कभी भी प्रिया की बात आती, प्रिया का नाम आना था और चलो मैं खुश हूँ, प्रिया मजा क्या है। मैंने प्रिया को बोला कि बेटा मौसा जी को फोन कर। अरे अब मैं खुश हूँ भाई, वो होगा कभी मोटर से जाके, कभी कोई बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है। अंदर बैठ के खाना आशी, खाना खाओ। नहीं ये खाओ फटाफट से, उसके बाद देखना। खाएगी नहीं। अरे मौसी मैं बाद में खाती ना मौसी। अरे ये छोड़ेंगे ना मौसी अभी ना, पता फिर ये मुझे ही खाना होता है, पता है सारा का सारा इनका छोड़ा हुआ। पहले श्री छोड़ेगा, फिर श्री के पापा छोड़ेंगे, फिर श्री कम छोड़ता है तो श्री के पापा और आशीन। तो बस फिर उसके बाद लंच करके हम लोग 10-15 मिनट बैठे होंगे हार्डली, और उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी हम आए ही बहुत लेट थे, और फिर जो इनकी सिस्टर रहती है पास में, हम उसे मिलने चले गए थे। और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया गाड़ी खोल के, ऐसे मतलब शुद्ध एनवायरनमेंट में। और कोचिन में भी अच्छा है, ग्रीनरी है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा होती है तो बाहर गाड़ी के शीशे खुले रखना बहुत मतलब मुश्किल है। तो बच्चों को बहुत मज़ा आया। आशु की कमेंट्री इस बार आप लोग सुन नहीं पाएंगे क्योंकि हवा की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, वरना वो अच्छी खासी कमेंट्री कर रही थी। और वहाँ हम पहुँच गए, वहाँ पे बच्चों ने देखी गेहूँ की बालियाँ, उन्हें कट करेंगे, फिर इन्हें कूटेंगे ऐसे से करके, और फिर इसके अंदर से गेहूँ निकलेंगे, फिर उन्हें सुखाते हैं, फिर इसे पीस के ना फिर ये आटा बनता है। हाँ और ये ना आप पकड़ लो। नहीं आप पकड़ के जाओ। और यहाँ जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, बच्चों ने देख लिया था अपनी बुआ के बच्चों को, तो वो सीधे भागे बुआ के बच्चों के पास। अरे अबू कितना भला हो गया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसा है बच्चा? ठीक है ठीक है। मेरी सासू जी ने देखो क्या काम किया मेरी जुदाई में।
और फिर वहाँ पर चाची जी से मिलकर हम आ गए मासी के घर में। तो हमें थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हमने क्या किया, डिनर पैक कर लिया और हम लोग फटाफट से निकल गए वहाँ से, क्योंकि हमें मासी को ड्रॉप भी करना था। हमने सोचा था जब हम जा ही रहे हैं तो स्टेशन में मासी को वहाँ पर ड्रॉप करके फिर हम लोग घर चलेंगे। और यहाँ पे सारा सामान हम लोग बाहर लेके बैठे हुए हैं, मतलब बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, सारा बैग वैग सब बाहर आ गए हैं घर से। और लेकिन अभी जो है मौसा जी की और हस्बैंड की जो है चिट चैट चल रही थी, पता नहीं किस चीज़ को लेके। ठंडा हो गया एकदम मौसम बाहर का। हाँ बाहर अब शाम तक इस कमरे में बिल्कुल फ्यूचर थोड़ा सा फ्री है, तो कमरे सोचे हम लोग आराम ठंडा हो जाता तो कमर होने पड़ती है। पिज़्ज़ा का कहाँ रख दिया बैग, पिज़्ज़ा को सुन लाते हैं ताकि उसके तो याद रहे, ताकि सब वहाँ गाड़ी में चला देगा। मेरा माल पानी है उसमें। सो पैकिंग शैकिंग करके हम लोग निकल पड़े, पहले मासी को छोड़ने स्टेशन पे और फिर उसके बाद हम आशी को ड्रॉप करेंगे उसकी मौसी के रूम पे और फिर हम लोग निकल जाएंगे घर। तो जाने से पहले मासी के गार्डन की एक झलक, इतने सुंदर फ्लावर्स है ना, मासी बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगा के रखती हैं। हाँ भाई, दो बैग है कहीं उसको क्लियर कर उठा। हाँ जी ठीक है। अरे चाबी लगी है तो क्या करें भाई, बाहर निकाल दो गाड़ी करें। ठीक है पहले जय तो कर ही लेता हूँ। हाँ रुक जाओ, पापा को बाहर करने दो गाड़ी पहले बेटा, तुम डोर पे लगा दोगे कुछ। बेबो यहाँ किधर आओ बेटा, पैर में लग जाएगी ना बच्चे। उसे तो जल्दी हो रही है मोनी मौसी के पास पहुँचने की। मुझे छोड़ दो वहाँ बस आप। भैया नहीं जाएगा कि मोनी मौसी के पास, बेटा अकेले की मौसी है। ले श्री उसको भी लेके चल। मासी को लेके गए थे स्टेशन, लेकिन मासी की ट्रेन हो गई डिलेड। तो फिर हम लोग जो है सबके सब हमने मोनू को कॉल किया, मेरी सिस्टर को कॉल किया और फिर हम सबके सब उसके रूम पे गए। तो हम सब वहीं रहे उसके रूम पे। तो हम आइसक्रीम लेकर आए थे, तो रूम पे आने के बाद सबसे पहले हमने खाई आइसक्रीम, क्योंकि उसमें वहाँ पे फ्रिज नहीं था तो आइसक्रीम ख़राब हो जाती। तो हमने सबसे पहले आइसक्रीम का ब्रिक खोला और आइसक्रीम खाई सबसे पहले। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने खाना पीना खाया, डिनर किया आराम से बैठ के। तो मासी की ट्रेन जो थी वो शो कर रही थी 10:30 की, लेकिन बाद में वो जब ऑनलाइन हमने चेक किया वहाँ पर गए तो स्टेशन पे वो प्लेटफॉर्म पे लगी नहीं थी। फिर उसके बाद ये 12:30 के अराउंड दिखाया टाइमिंग, तो फिर ये 12:30 मासी को वहाँ पे फिर से ड्रॉप करने के लिए गए और फिर वापस यहीं आ गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। सो हम वहीं रहे रात को। ट्रेन जो है मासी की वो डिले हो गई थी 2-3 घंटे, तो अभी फिर से मासी को छोड़ने के लिए गए हैं और हम हैं मोनू के रूम में, मेरी छोटी बहन के रूम में। और आज रात हम यहीं स्टे करने वाले क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। खा पी के आइसक्रीम एंजॉय करके अब बस रेस्ट करेंगे। तो आज के दिन हम सबसे पहले मेरी मासी से मिले, देन उसके बाद इनकी सिस्टर के घर गए थे, जो कि थी नहीं एक्चुअली, वहाँ पे सिर्फ चाची जी थी। और फिर हम आए यहाँ पर। तो बस अब हम सोते हैं, गप्पे मारेंगे दोनों बहनें मिलके। और आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कल सुबह देखती हूँ, मूड हुआ तो बनाऊंगी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो फिलहाल गुड नाइट, एंड पता नहीं आपको शायद ये गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून के टाइम पे देखने को मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद फन, फूड एंड लव। बाय 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 कर बाय कर बाय कर बाय कर, बाय करना, तेरा हाथ दिखेगा, मेरा नहीं दिख रहा है।